वो 8वां जैसे ही गर्भ आया तो विचलित हो गया कंस के, देखिए ये मेरा काल आया है। सगर्भा है देवकी, अब शुभ लक्षणा है देवकी, ये जानकर और कारागृह में आया, छिपकर झरोके से देवकी को देखने लगा कि ये जो बालक है जो इसकी कोख में पल रहा है यही तो मेरा काल है। अनायासी झरोके में से झांककर देवकी के नेत्रों में देखने लगा, वह करुणा, अनन्य वात्सल्य, प्रेम, वे निश्चल नेत्र, वो भाव से भीगे हुए नेत्र जिनमें भगवदीय भाव था। अब ईश्वर पहुंच चुका था तो उसके अंग अंग प्रत्यंगों में देव सत्ता मुखरित हो चुकी थी। प्राणों में, नस नाड़ी, रोम, त्वचा, मेद, रुधिर में, संपूर्ण शरीर की कांति में कृष्ण दिखने लगा था। इसे समाधि से लग गई और मित्रों से कहने लगा, नहीं 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 नहीं, अब मेरा मन बदल गया है, मैं इस बालक की हत्या नहीं करूंगा। दुष्ट मित्रों ने समझाया, अरे मूर्ख, अभी तो पैदा नहीं हुआ है और अभी से उसने मोहित कर लिया है तुझे, ये छल है उस बालक का, इसलिए आना नहीं। अब अगर तू बार बार गर्भ को देखने आया, कारागृह में आया, तो तेरा मन बदल जाएगा। और ये इसकी रणनीति है, इस बालक की छल कर रहा है तेरे साथ, चूंकि ये देवबल है, देवताओं के द्वारा सिद्धि, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त बालक है, इसलिए वो रोज समाचार लेता था कि वहां हो क्या रहा है। अंगरक्षक समाधि में चले जाते हैं, आनंद है, आमोद है, विनोद है, प्रमोद है, देव की प्रसन्न है, देव की ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है। कारागृह में जैसे मानो उत्सव जैसा है। 8वां गर्भ जिस दिन सिद्ध हो उससे पहले ही कारागृह में अग्नि जला देना, जैसे बालक का जन्म हो अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़ना, और हाँ मुझे बता देना कब होगा, कभी रात में न हो जाए बालक। और कुछ ऐसा ही हुआ। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ज्ञानियों को भी दुर्लभ है उसकी माया का दर्शन। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा ब्लादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान ने महामाया को आदेश दिया, अपनी योग माया से कहा जाओ मथुरा और ब्रज में। जैसे ही योग माया आई तो सबको गाढ़ निद्रा दे दी, सब निद्रा में चले गए, प्रहरी सो गए, अंगरक्षक सो गए, बहुत गहरी निद्रा आ गई कंस को, पूरा मथुरा नगर गहरी नींद में चला गया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी का नाम है। निद्रा ने अपने ही अंगों में सबको आबद्ध कर लिया। देवताओं में हलचल हो गई कि अभी भगवान का आगमन हो रहा है तो भाई उनके आने पर कोई उनका वंदन करने तो जाए। स्वयं ब्रह्मा ने विचार किया, मैं ही जाऊंगा, भगवान के आगमन पर प्रथम प्रणाम मेरे होने चाहिए। नारद ने कहा मैं भी जाऊंगा, सनकादिक बोले हम भी जाएंगे। और इस प्रकार से देवगणों में होड़ मच गई कि अभी कृष्ण का जन्म हो, इससे पूर्व गर्भस्थ अवस्था को प्रणाम हम करेंगे। महादेव ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा ही जाएं, अच्छी बात है, हम तो तब जाएंगे जब ब्रज में कान्हा चला जाएगा। गाढ़ निद्रा में मथुरा है और गर्भ की अवस्था में कृष्ण हैं। चतुरानन ब्रह्मा कारागृह में प्रकट हुए, एक दिव्य प्रकाश देकर देवकी वसुदेव चकित से रह गए कि कोई 4 मुंह का सा प्राणी स्तुति कर रहा है, देव वंदन कर रहा है,
गर्भ की ओर हाथ जोड़कर झुका सा हुआ, जिसके नेत्र गीले से हैं, अश्रुपूरित नेत्र, जिसकी आंखों में से टप टप आंसू झर रहे हैं, और वो हमारी वंदना कर रहा है। वो वंदना करने लगे कि इस अब जो गर्भ में है, ये जो प्रकट होने वाला है, यह नारायण है, ऐसा कहकर, पर ये है कौन, इसका नाम क्या है। बस यही कठिन है, भगवान का नाम बताएं कैसे। वो आदि है, अनंत है, अच्युत है, अगम है, अगोचर है, पहले है, सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं है, इसलिए वो निराकार है, निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। हाँ, ये सब उसका रूप तो है, पर ये वो नहीं है, वो कुछ और है, ये भी वो है, पर इससे भी अलग है। वो कोई सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि नियतं च सत्यं सत्यस्य सत्यामृति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि। तेरी हर चीज सत्य है, तो सत्य ही है, क्योंकि सत्य नित्य विद्यमान सत्ता है। हे सच्चिदानंद, तेरा कोई नाम अगर है तो तू सच है, आद्य सच, जुगाद्य सच, एक ओंकार वाहिगुरु, तू सत्य है। ऐसा कहकर भगवान की वंदना करके चले गए और परम प्रकाश पैदा हुआ। देवकी वसुदेव चकित से रह गए। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदेश्वरो। देवकी और वसुदेव ने भगवान को देखा। विदितोऽसि भवान प्रकृत पुरुरेश्वर। अपने नेत्रों से देखा शंख चक्र गदा पद्म मकराकृति कुंडल शेषाई जगन निवास श्री हरि भगवान नारायण सामने हैं। यही कामना थी देवकी की। मीन आकृति के कुंडल नारायण के, श्री वत्स चिन्ह उनके वक्षस्थल पर, शंख चक्र गदा पद्म आदि उनके आयुध, दिव्य किरीट, मोतियों की माल, पीतांबरधारी, पीतम अम्बरम ये न, जिनके नाम स्मरण से संपूर्ण वासनाओं का क्षय होता है, ऐसे नारायण सामने हैं। स्तुति करने लगे और फिर अनायास याद आया, भगवान सामने प्रदक्षिणा क्यों नहीं कर लेते हैं। लेकिन वो ये भूल गई कि बंधन गए कहाँ, हथगड़ी कहाँ गई, बेड़ियां कहाँ गई, पहरेदार सो गए, गाढ़ निद्रा में पूरी मथुरा। मन हुआ कि प्रदक्षिणा कर लें, एक बार इनके चरणों में शीश रख लें, और जैसे ही शीश रखें ऐसा विचार आया तो हथगड़ियाँ दिखी नहीं, खुल गई अपने आप बेड़ियाँ। और अब प्रणाम करने को जैसे ही झुके कि वो छोटे से बालक बन गए और भगवान ने अपनी माया से उन्हें मोहित कर लिया, वे भूल गए। इसे छोटे से बालक के रूप में वो दिखाई देने लगे। भगवान ने अपनी माया से विमोहित कर लिया, उनको सम्मोहित कर लिया अपनी माया से। गो गोचर जह लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। ऐसी माया कोई, उस माया ने भगवान को वशीभूत, देवकी वसुदेव को वशीभूत कर लिया। और बालक की चिंता करने लगी देवकी वसुदेव, और कहने लगे इसे छुपाओ कैसे, प्रहरी सो रहे हैं। निशीथे तम उद्भूते जाय माने जनार्दने। निशीथ काल में, अर्धरात्रि में, और विचार आया किसी कदली कुंज में, किसी कहीं उपवन में, उद्यान में, और दूर न जाना, यहीं कहीं छुपा देना, कहीं कदली कुंज में।
कोई देख न ले। और अगर सब सो रहे हों तो यमुना के किनारे रख देना, और अगर कोई न देख रहा हो तो यमुना पार करके गोकुल में से रखाना। होड़ मच गई पूरी प्रकृति में। अष्टमी का चंद्र पुष्कल हो गया। चंद्रमा को लगा कि भगवान के अधूरे दर्शन क्यों करें। चंद्र पुष्कल हो गया। जब चंद्रमा ने अपना अनुशासन तोड़ दिया तो बारिश भी बरसने लगी, फिर यमुना भी उफनने लगी, और फिर लगा कुमुदिनी को कि मुझे भी खिलना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कमल के फूल केवल सूर्य के प्रकाश में ही खिलते हैं। जब सूर्य आता है तभी तो कमल खिलता है। लेकिन जलाशयों में कमल खिलने लगे, कुमुदिनी विकसित होने लगी, उन्हें भी भ्रम हो गया। चंद्र को लगा कि इतना प्रकाश तो मुझ में हो ही नहीं सकता, तो सूर्य ने भी उसको अपनी आभा प्रभा दे दी। और भगवान ने किंचित नेत्र खोलकर अंबर की ओर देखा तो इंद्र भयभीत हो गया। एक प्रकार से जैसे मानो बारिश थम गई, यमुना उफन रही है, तो भगवान ने अपना चरण नीचे लटका दिया। और भगवान के स्पर्श का लोभ था यमुना को। हमारे स्वामी हैं, कृष्ण की अर्धांगिनी है यमुना, वे कृष्ण भारिया हैं, चौथी पटरानी हैं, बल्लभ की गुरु हैं, अनुशासन में उन्हें रहना आता है। ऐसी यमुना ने कृष्ण के स्पर्श को पाकर जैसे मानो सकुचा गई, लजा गई, और वो वसुदेव के पैरों तक चली गई। और धीरे से गोकुल में कृष्ण, गो कहते हैं इंद्रियों को, जहाँ इंद्रियां शांत हैं, निर्वैध हैं, जहाँ इंद्रियां हलचल नहीं करती हैं, ऐसे जितेंद्रिय प्राणियों के बीच में गोकुल, वहाँ ले गए कृष्ण को। उस गोकुल में जहाँ यशोदा है। कौन यशोदा? यशोदा जो दूसरों को यशदान देती है। ऐसे नहीं चले गए कृष्ण उसके यहाँ, ऐसे मति नहीं बन गई, उनके घर चले गए जो हर बात में दूसरों को यश देते हैं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा श्रम नहीं है, मेरा साधन नहीं, मेरी योग्यता पात्रता नहीं है, ऐसी हमने कोई साधना नहीं की है। ऐसा सबको यश देने वाली यशोदा के यहाँ कृष्ण चले आए। आनंददा नंद, दूसरों को आनंद देने वाले नंद के यहाँ कृष्ण चले आए।